पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने की प्रेस वार्ता, कहा झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा धर्मांतरण, भोले भाले आदिवासियों के जमीनों को लूटा जा रहा। पहलगाम हमले पर भड़के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम ने की आतंकी हमले की निंदा, कहा प्रधानमंत्री पर देश को है पूरा विश्वास। रांची के सिरमट टोली फ्लाईओवर रैंप का विरोध जारी, रांची में की गई पुलिस बल की तैनाती। हजारीबाग में आतंकी घटना के खिलाफ मुस्लिम समाज ने किया विरोध, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ रैली आयोजित, जामा मस्जिद के भी इमाम ने की सख्त टिप्पणी। और बोकारो रेलवे स्टेशन के पास दुकानों में देर रात लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर हुए खाक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने आज प्रेस वार्ता कर झारखंड में हो रहे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जमकर कोसा। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरित करा के उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड में सिर्फ बुआ सरकार कहने की है। चंपई सोरेन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर झारखंड में एक और बड़ा आंदोलन करने के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए, आप इस प्रदेश का यदि दिल से मानते हो तो थोड़ा आंख को खोल करके देखिए, थोड़ा, है ना, कोई बहाना मत कर। आपको पता नहीं चल रहा है पाकुड़ जिला में किस समुदाय का जनसंख्या बढ़ गया, वहां का आदिवासी का जनसंख्या घट गया। आपको सब वो आंकड़ा से आपको जरूरत नहीं जो इस बात में। किस समाज से आप बिलोंग करते हैं? आदिवासी समाज से बिलोंग करते हो। आपको आपका जनसंख्या घट रहे, आपको फिर ये सब बात देके बहाना करते रहिएगा क्या? किसका जमीन पर, जहां पर एसपीटी एक्ट है, जहां पर कोई जमीन नहीं ले सकता, तो वहां घर इतना बनते जा रहा है, उसके लिए भी आपको दूसरों से दूसरा बहाना बनाइएगा क्या? अब आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के कस्टमरी लो आपको आता है कि नहीं है? दूसरा समाज में शादी होने के बाद क्या होता है, उसको कभी भी आदिवासी समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड में बढ़ती घुसपैठ और धर्मांतरण को लेकर गहरी चिंता जताई। उनके अनुसार बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जिससे आदिवासी समुदाय की संख्या में गिरावट हो रही है। चंपई ने सीएम हेमंत सोरेन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हेमंत सोरेन सच में आदिवासी हितैषी हैं तो धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का आरक्षण बंद कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर चंपई सोरेन से संवाददाता चंदन वर्मा ने बातचीत की है। कश्मीर में घुसपैठ से जिस तरीके से देश को खतरा है, उसी तरह से झारखंड में घुसपैठ से आदिवासियों और झारखंड की संस्कृति को खतरा है। यह खतरा कैसे है? हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, इनसे समझते हैं कि सर आखिर झारखंड में किस तरीके से घुसपैठ हो रही है, कैसे किस हद तक खतरा है? देखिए, ये अभी अगर इस समाज आदिवासी समाज नहीं जगेगा, झारखंडी लोग नहीं जगेगा, तो मुर्शिदाबाद जैसे होने में यहाँ देर नहीं लगेगा। जिस हिसाब से एक समुदाय का जनसंख्या बढ़ रहा है और आदिवासी का जनसंख्या घट रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जिस जगह में जमीन खरीद बिक्री नहीं हो सकता, उस जगह में इतना घर क्यों बन गया है? चाहे लोहरदगा चाहिए, चाहे संथाल परगना, साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, दुमका जिला, जहां भी देखिए, चाहे कोलार जमशेदपुर तो देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसलिए हम समाज को जगाने में लगे हुए हैं। अरे बड़ा जन आंदोलन एक अपना रहे। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है और बहुत बड़ा जन आंदोलन होने भी जा रहा है, लेकिन अब तक सो कौन रहा था? क्योंकि कई सरकारें यहाँ बदली हैं, कई पार्टियां बदली हैं, कई पार्टियों की सरकार आई है, तो अब तक सो कौन रहा था? ये मुद्दा अब तक गौन क्यों था? देखिए,
कुछ राजनीतिक वोट बैंक बनने के चलते ये सब मुद्दा गौण हो चुका था। हम भी झारखंड आंदोलनकारी है, लंबा समय हम भी झारखंड आंदोलन में समय बिताया है, पार्टी भी हम बनाया है, हमारा भी बहुत ज्यादा पार्टी बनाने में, और उस पार्टी से हम निकला जेएमएम से। कभी पहले तो सोचा था हम सन्यास लेके बैठ जाएंगे घर में, जब वहां से निकलने के बाद पूरा प्रदेश जो हम देख लिया तो हम बोला नहीं, अभी भी चंपई सोरेन का जरूरत है, और इसीलिए हम अभी तो वोट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हम तो समाज को बचाने और जगाने के लिए हमने कार्यक्रम तय कर ले, अभियान चल रहा है। और विशेष करके संताल परगना हो, चाहे छोटनागपुर क्षेत्र हो, चाहे कोल्हान क्षेत्र में हो, हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, और डायरेक्ट आदिवासी लड़की से शादी करके वहां जमाई टोला बन रहा है। ये रुकना होगा। ये कैसे आके रुकेगा? आप लोगों ने डीलिस्टिंग को लेकर बैठक भी किया है, कई बिंदुओं पर पहल की है। देखिए, ये तभी जागेगा, यहाँ का समाज जाग जाएगा, क्योंकि वर्तमान सरकार अबुआ सरकार है, लेकिन इस चीज को बोलने के लिए उसका गूंगा बन गया है। सरकार वही आदिवासी ही ताकत दिया है, लेकिन इस मुद्दा पर गूंगा बन गया है। चलिए, आप जब सरकार में थे तो कैसे पहल किए थे? हम तो इंटरवल में 5 महीना बैठे थे ना, इंटरवल हो गया था ना, 5 महीना में भी हम बहुत कुछ प्रयास किया था। पहलगाम की जो घटना है उसे कैसे देखते हैं? और एक सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति अभी तक जो सपोर्ट मिलना चाहिए केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप, तो किनका सपोर्ट मिल रहा है और इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, जो देश हित में है वो सब राजनीतिक दल अपना समर्थन दे दिया। देश का प्रधानमंत्री जो कहा है वो निश्चित रूप से उसी तरह का कार्रवाई करेगा, ये मेरा विश्वास है। और कुछ लोग तो अनब शनब बोलने वाला है ना, जो उस तरह का ही राजनीति करता है, वही लोग इस बात को कहता है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक तो है और ऐसे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को। देखिए, जिस दल से उस ये प्रेस प्रवक्ता बना है, यहाँ तो इतना चूक है ना, प्रदेश में यहाँ का डेमोग्राफी चेंज होते जा रहा है, उसको अभी तक नजर नहीं है, आंख में पट्टी लगा लिया है, गूंगा बन गया उसमें, क्यों नहीं बोल रहा है? पूरा संताल का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। बांग्लादेश से आके डायरेक्ट शादी करके साला मुखिया को बना दे रहा है, यहाँ का दामाद बन जाता है मुस्लिम। जमाई टोला क्यों बन रहा है? तब तो आदिवासी समाज रहेगा। बोलने के पहले भी तो अपना जिस जगह में आप बैठे थोड़ा आगे पीछे सोच के बोलना है ना। चलिए, थैंक यू। तो जिस तरीके से कमियां निकालना आसान है, लेकिन झारखंड की चेंज होती डेमोग्राफी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। अब देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है डीलिस्टिंग को लेकर, आखिर किस तरीके से आंदोलन तेज होता है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर देश को पूर्ण विश्वास है और इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब तो पूरा जो घटना घट गया है, जितना भी निंदा कीजिएगा कम है। पूरा देश दुखी है। और उसके जवाब उसी तरह हमको पूरा विश्वास है इस देश का प्रधानमंत्री उसका जवाब उसी भाषा में देगा, मेरा पूरा विश्वास है। ये आतंकवादी लोग के खिलाफ में भारत सरकार, देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी वो लोग को जवाब देगा। पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगने वाले बयान पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने आज सफाई दी है। नगर विकास मंत्री ने कल पत्रकारों से बातचीत में आतंकी हमले के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के सीएम से इस्तीफा मांगा था। बात बढ़ने पर
नगर विकास मंत्री ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। उन्होंने आजादी के बाद से कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब जो घटनाएं घट रही हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। और नगर विकास मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के मारे जाने पर राष्ट्रीय शोक घोषित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की राजनीतिक जमात में तीन तरह, एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं और कुछ कुपड़ लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि ये कुपड़ों की जमात जो है ना, यही ज्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीजें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। ये हमने इसलिए कहा था कि आजाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जिस बिहार की धरती में नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, 1999 में रेल दुर्घटना के समय में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। मुंबई में 2008 में जब हमला हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था कि चूंकि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना को रोकने में विफल। और मुझको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारी पत्रकार बिरादरी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात की। ये चीजें क्यों कर रही हैं? आखिर ये विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? आप पूर्व की घटनाओं को उठा करते। रांची के सीरमटोली फ्लाईओवर के रैंप गिराने को लेकर विरोध जारी है और शुक्रवार को पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की गई। फ्लाईओवर के रैंप पर निर्माण सामग्री गिराई गई थी, जिसके बाद सीरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा ने विरोध शुरू कर दिया। मोर्चा का कहना है कि रैंप का निर्माण के खिलाफ वे पहले से ही विरोध कर रहे हैं। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार इस मामले को हल नहीं करना चाहती, जबकि यह आदिवासियों का सरना स्थल है और इसे बचाना जरूरी है। बैरिकेडिंग से समस्या का समाधान नहीं होगा। हजारीबाग के मुस्लिम समुदाय ने शुक्रवार को पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और जुम्मे की नमाज के बाद निकाली गई इस रैली में लोग आतंकवाद मुर्दाबाद और आवाज दो हम एक हैं जैसे नारे लगा रहे थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा है कि इस्लाम में निर्दोषों को मारने की इजाजत नहीं है और प्रधानमंत्री से पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हुआ है बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। ऐसी हिमाकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा क्या है, मतलब फांसी से भी अगर बड़ा कोई सजा है तो वो है कि चौराहे पे खड़ा होकर पत्थर से उसको मारा जाए, तभी लोगों का गुस्सा जो है कम हो पाएगा। इस तरह की हिमाकत करने वालों को ऐसा सबक मिले कि आइंदा कोई मतलब पाकिस्तान चाहे कोई भी कंट्री इस तरह का जरूरत नहीं करे। और उसी के लिए आज हम लोग हमारे जो भाई शहीद हुए हैं इसमें जिनको मारा गया है उनके लिए गम का इजहार कर रहे हैं हम लोग और झंडा चौक में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे आतंकी के खिलाफ। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ इसकी हम लोग शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी धर्म और दीन इजाजत नहीं देता है कि किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। कोई अगर गुनहगार है तो अदालत सजा देगी, कोर्ट सजा देगा। किसी आवाम को, पब्लिक को इख्तियार नहीं है कि किसी पर गोली चलाए, किसी को कत्ल करे, किसी को सजा दे।
अगर पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन दहशतगर्दों को पकड़ के फौरन हिंदुस्तान के हवाले करे और यहाँ की हुकूमत उसको चौक चौराहे पर फांसी दे ताकि ये सजा दहशतगर्दों के लिए इबरतनाक साबित हो और आइंदा वो ऐसा कदम उठाने की जुर्रत ना करे। बोकारो के मोहम्मद नौशाद को पहलगांव में हुई आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एनआईए की जांच के बाद बालीडीह थाना पुलिस ने नौशाद के मिल्लत नगर स्थित घर की तलाशी ली और ये पता लगाने की कोशिश की कि वह किसी संगठन से जुड़ा था या अकेले ही ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था। नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि उनका बेटा 2 साल से घर में था और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल का जिक्र नहीं किया। उसका बोले मियाँ आज डिस्टर्ब के वजह से माँ को भी, बहन को भी, हमको भी, सबको गाली देता है। तो इसके वजह से सिटी पार्क 1 में जो मजार है तो वहाँ हम गए कि भाई मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो तबीज भी दिया, अब पानी फूंक करके दिया, तो इसको तबीज पहना, अब पानी पहना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम सोचे कि अब रांची ले जाएंगे, तो हम चलने के काबिल नहीं थे, तो रांची नहीं ले गए। ये बालीडीह थाना कांड संख्या 138-25 दर्ज है, उसी का अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं उसी का अनुपालन करते हुए इनके घर की तलाशी ली गई है ताकि साक्ष्य एकत्रित किया जा सके और इन्हें सजा दिलाया जाए। घर वालों ने कुछ कहा? घर वालों के बयान दर्ज की जा रही है, अभी कुछ लोगों का बयान हुआ है। घर वालों का क्या कहना है? ये लोग अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। कितने लोग हैं घर में? घर में इनके परिवार के लोग हैं, माता पिता, भाई भाभी हैं, एक भाई है, इनके बाहर रहते हैं। ठीक। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू जमशेदपुर पहुंचे, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन ने उनका स्वागत किया। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि कार्यक्रम में जमशेदपुर पहुंचे थे, तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना का मैं कड़ा निंदा करता हूं और कठोर से कार्रवाई जो है, यानी कि कठोर से भी ज्यादा कठोर कार्रवाई जो है वो मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, और ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। कश्मीर में जहां पर टूरिस्ट जगह है, सभी जगह सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए ताकि पर्यटक अच्छे घूम सके। तो वहीं उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग में लोगों को कई लाभ भी मिल रहा है। मैं आज आया था, एक धार्मिक समागम था और साक्षी गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर जी की जो 350वां जो दिवस चल रहा था, उसी के अवसर पर वीर खालसा सभा जो है उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी में सम्मिलित होने को आया। सब पहलगाम में जिस तरह आतंकवादी घटना घटी है, पूरा देश आज विरोध कर रहा है आतंकवाद का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद तो खाली भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है और इस पे जितने कड़े कदम उठाने चाहिए उतने उठाने चाहिए सरकार को, क्योंकि आतंकवाद से कोई समझौता की बात ही नहीं है। जो देश के संविधान के विपरीत चले, जो देश की आत्मा के विपरीत और देश की जनता के विपरीत चले, वैसे लोगों का खात्मा जरूरी है। निहत्ते सर कई पर्यटकों को मार दिया गया, उनका ऐसी जगह पे जहां पर इनकी हत्या हुई 27 लोगों की, ये टूरिस्ट प्लेस है और वहां कोई आदमी लड़ाई झगड़ा करने तो जाता नहीं है, वहां अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुशियां मनाने जाता है। छुट्टी का समय है, बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं और भी लोग हैं जो अपने कार्यक्रम को बना के अपने परिवार के साथ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और वहां पर इस तरह की घटना घट जाना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, मतलब भूल भी बोल सकते हैं और अमानवीय घटना तो है ही है, क्योंकि इसने मानवता को शर्मसार कर दिया गया है। देश के दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा तोड़ दी गई और असामाजिक तत्वों ने ईंट से कूचकर प्रतिमा की नाक को क्षतिग्रस्त कर दिया। दलित नेता की प्रतिमा तोड़ने की यह घटना मोकामा टाल क्षेत्र के चाराडीह में हुई है और जहां रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी। असामाजिक तत्वों की इस हरकत के बाद मोकामा से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर
घोसवारी प्रखंड के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने चाराडी पहुंचकर मामले की जांच की है और इस घटना की प्राथमिक दर्ज की जा रही है। दलित कार्यकर्ता मिथिलेश पासवान की लिखित तहरीर पर पुलिस और सामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। तो वहीं दलित नेता की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने पर इलाके में रोष है। जैसे मेरा जो विद्या पासवान पुजारी चाराडी में रहते हैं, उनको द्वारा फोन किया गया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति तोड़ा गया है। वो तो दलित के भगवान है। तब जब हमको पता चला था, हम घोसवारी थाना प्रभारी जी को फोन किए कि सर देखा जाए वहाँ कोई अज्ञात व्यक्ति मूर्ति को तोड़ दिया गया है। तो तोड़ दिया गया तो थाना प्रभारी भी आ गए, हम भी यहाँ अभी स्पॉट पर आ गए हैं। अब तो मालिया आवेदन भी थाना को मेरे द्वारा दे दिया गया है। किस पर शक है आप लोगों का? अब शक किस पर करेंगे? मान लिया यहाँ तो हम किसी को देखबे किए हैं, तो शक किसी पर नहीं कर सकते हैं। जो भी किया है वो मन बुद्धि होगा, अन्य तो बहुत होशियार होगा कि हम लोग के समाज से बलगलाने वाला काम कर रहा है कि हम लोग कुल भाई एक साथ रहते हैं, तोड़ने का काम कर रहा है। क्या मांग करते हैं वो? मांग करते हैं इसका मैंने जांच किया जाए बढ़िया से। भी आए हैं यहाँ रामविलास जी की प्रतिमा जो पहले से स्थापित थी, उसमें लगता है कि कोई शरारती तत्व या मेंटली हैंडीकैप जो होंगे वही व्यक्ति उनके प्रतिमा में जो नाक है उनको थोड़ा सा तोड़ दिया गया है। आप लोग सब जांच की है, क्या कार्रवाई हो रही है? जांच हो रही है, प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी और जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के मंत्री हफीजुल अंसारी के शरीयत और मुसलमान सब्र में है कब्र में नहीं है के बयान को लेकर आज बीजेपी ने बोकारो उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया है। इस दौरान ऐसी मानसिकता वाले मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने भी शिरकत की। बीजेपी नेताओं ने डीसी ऑफिस कार्यालय परिसर के अंदर डीसी ऑफिस के गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने शरीयत मानने वाले भारत छोड़ो, हेमंत सोरेन जवाब दो के नारों के साथ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए अमर बावरी ने कहा कि जिस तरह से हफीजुल अंसारी के लिए संविधान दोयम दर्जे का तथा शरीयत पहले है, उन्होंने मार काट की चेतावनी दी थी। इसी का नतीजा है कि पहलगाम में सैलानियों की जाति पूछकर उन्हें गोली से मारा गया। इस तरह के मानसिकता वाले लोग बोकारो और चंदन कियारी में भी मिल रहे हैं और इन सभी का पोशाक कांग्रेस और जेएमएम है और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को दोनों पार्टियां ढकने का काम कर रही हैं। ये कार्यक्रम है हाफिजुल अंसारी जो सरकार के मंत्री हैं, उनके उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे लिए संविधान जो है वो दोयम है, पहला हमारे लिए शरीयत है। हम शरीयत के यदि दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम पहले शरीयत को चुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा जो मुसलमान है वो सब्र में है कब्र में नहीं है और हमको छेड़ोगे तो मार काट भी होगा। और आपने देखा होगा किस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ करके हत्याएं की गई, निहत्थे मासूम लोगों के ऊपर। ये साफ दिखलाता है कि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, जिसका पोषण करने वाले अपने बोकारो में भी लोग हैं। नौसाद जैसे कितने लोग आज हमारे बीच में घूम रहे हैं और हमको पता भी नहीं है कि ये देश और ये झारखंड और ये चंदन कियारी और बोकारो कितना असुरक्षित हो गया है। और कुछ छद्म सेकुलरिज्म वादी लोग इन सारे चीजों के ऊपर जेएमएम कांग्रेस जैसे लोग सारा ढपने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा का शपथ लिया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने संविधान की रक्षा का शपथ लिया है। पहलगाम के आतंकियों को वो किसी भी जगह किसी भी बिल में जाकर के छिपे हो, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है जमीन पृथ्वी के किसी कोने में छिपे हो, उसको निकाल करके उनके सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो मौत उनको दी जाएगी और पाकिस्तान से भी निर्णायक लड़ाई होगी। अब पाकिस्तान इस बार आर पार की लड़ाई होगी, या तो पाकिस्तान सुधर जाएगा या पाकिस्तान का पूरा नक्शा जो है विश्व के पटल से निकल जाएगा।
हजारीबाग के स्वर्णकार संघ के अपनी अपनी दुकानों को बंद रखने के आह्वान के बाद हजारीबाग के लक्ष्मी टॉकीज परिसर के दुकानदारों ने भी उनका समर्थन कर दिया है। उन्होंने भी अपने अपने दुकानों को बंद रख विरोध दर्ज करवाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों के परिजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए शाम में कैंडल मार्च भी दुकानदारों के द्वारा निकाली गई। और आपको बताते चले कि कल स्वर्णकार संघ ने भी बताया था कि 1 दिवसीय बंद शुक्रवार को आयोजित की जा रही है, जिसके बाद संध्या में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि मोदी सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। निहत्थे और मासूम 28 लोगों की जान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ले ली है, जो कि काफी शर्मनाक है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए, जिसको लेकर 1 दिवसीय बंद का आयोजन लक्ष्मी टॉकीज के व्यवसायियों ने भी किया है। और यहाँ के लगभग 100 से अधिक दुकानदारों ने अपने अपने दुकान को बंद रखकर मांग की है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार मृतकों के परिजनों को इंसाफ प्रदान करे। अभी हम लोग पाकिस्तान का जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके विरोध में हम लोग अपने अपने दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखे हुए हैं और हम लोग मोदी जी से अपील करते हैं कि इसके लिए वो अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करें, जिसके लिए हम लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। वो पहले भी कड़ी कार्रवाई करते आए हैं, उसी चीज को बरकरार रखते हुए आगे भी हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।